एक बार की बात है जब गौतम बुद्ध जी मगध राज्य के एक गांव में ठहरे हुए थे। गांव से थोड़ा बाहर एक मोची अपने परिवार के साथ रहता था। उस मोची के घर के पास एक तालाब था। एक दिन रोज की तरह वह मोची सुबह सुबह तालाब किनारे पानी लेने गया और वहां उसने तालाब में एक बहुत ही अद्भुत फूल देखा। वह फूल देखने में बहुत ही सुंदर था और चमत्कारी भी प्रतीत हो रहा था। उस मोची ने तुरंत ही अपनी पत्नी को बुलाया और पुष्प उसे दिखाया। मोची की पत्नी आध्यात्मिक और धर्म में आस्था रखने वाली थी। पुष्प को देखकर वह समझ गई कि जरूर कल यहाँ से गौतम बुद्ध गुजरे होंगे। उन्हीं के प्रताप से यह फूल खिला है। फूल को चमत्कारिक मानकर मोची ने एक योजना बनाई। उसने अपनी योजना के बारे में अपनी पत्नी को भी बताया कि वह इस फूल को राजा को देगा और राजा के इसके बदले में स्वर्ण मुद्राएं लेगा। उस मोची की पत्नी ने भी सोचा कि वैसे भी यह फूल हमारे किसी काम का नहीं है, इसे राजा को दे ही देते हैं, कम से कम हमारी कुछ कमाई तो हो जाएगी। पति और पत्नी की सहमति के बाद मोची राजमहल की ओर निकल गया। राजमहल के रास्ते में उसे एक व्यापारी मिला। मोची के हाथ में वह अद्भुत फूल देखकर वह व्यापारी वहीं रुक गया और मोची से पूछने लगा, भाई ये जो फूल है यह आप कहाँ ले जा रहे हो? मोची कहने लगा, मैं ये फूल राजा के पास लेकर जा रहा हूँ। इसे राजा को भेंट देकर राजा से मुंह मांगा इनाम लूंगा। व्यापारी के मन में उस अद्भुत फूल को लेने की इच्छा जाग उठी। व्यापारी ने मोची को प्रस्ताव दिया कि तुम यह फूल मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दूंगा। मोची कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया और उसने सोचा कि जब वो व्यापारी मुझे इस फूल के 100 स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए तैयार है तो राजा तो मुझे और भी ज्यादा इनाम देगा। यही सोचते हुए उसने उस व्यापारी को फूल देने से मना कर दिया। वह मोची थोड़ा सा आगे चला ही था कि उसे रास्ते में राजा आते हुए नजर आए जो गौतम बुद्ध के दर्शनों के लिए जा रहे थे। राजा भी मोची के हाथ में फूल देखकर अचंभित रह गए। राजा को वो दिव्य फूल बहुत पसंद आया और राजा ने उसे खरीदने की इच्छा जाहिर की। राजा ने 1000 स्वर्ण मुद्राओं के बदले उस फूल की मांग की। यह सुनने के बाद मोची के मन में एक अजीब सी चेतना जाग उठी। वह राजा को फूल न देकर दौड़ता हुआ सीधा महात्मा बुद्ध के पास जा पहुंचा। महात्मा बुद्ध उस मोची को देखकर थोड़ी सी हैरत में पड़ गए। उन्होंने मोची से पूछा तो मोची ने उन्हें सारी बात बताई कि वह फूल उसे अपने पास वाले तालाब में मिला था, जिसे लेकर वह राजा के पास जा रहा था। लेकिन राजा से पहले उसे व्यापारी मिला और उसे खरीदने की इच्छा जाहिर की। उस फूल के बदले वह उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए भी तैयार था, लेकिन वह इस फूल को सिर्फ राजा को ही देना चाहता था। इसके लिए राजा भी उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए तैयार थे। लेकिन यह फूल लेकर मैं आपकी शरण में आ गया। इसके बाद मोची ने फूल महात्मा बुद्ध के चरणों में अर्पित कर दिया और उनसे कहा कि पहले तो मेरे मन में यह फूल देखकर लालच आ गया था, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि जिसकी छाया पड़ने से ही एक फूल इतना कीमती हो गया, अगर उसकी शरण में मैं चला जाऊंगा तो मेरा जीवन भी धन्य हो जाएगा। इसके बाद आजीवन महात्मा बुद्ध का शिष्य बनकर रहने लगा। दोस्तों, इसी तरह से इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारी जिंदगी में भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसकी प्रति हम आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन हमें उनके लालच में न फंसकर अपने ज्ञान का प्रयोग करके सही राह को चुनना चाहिए। क्योंकि जब इंसान के अंदर लालच का जन्म होता है तो उसके सुख और संतुष्टि को खत्म कर देता है। लालच कभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं होता। हर इंसान के अंदर कम या ज्यादा थोड़ा ही लेकिन जरूर रहता है। इसलिए अपने ज्ञान का उपयोग करें और एक सही फैसला करें। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।